सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज इफ्तिखार अहमद और आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स ये जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स, इसके अंदर हम मोशन को स्टडी करते हैं। एक ऑब्जेक्ट जब मोशन में रहता है तो वो कितनी वेलोसिटी से मूव हो रहा है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा, कितना एक्सेलरेशन है उसका, और जैसे जैसे टाइम पास होगा क्या उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा, क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्या वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो जब अगर आपको उसको स्टडी करना है, उसको कंप्लीटली उस ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको हर वो चीज मालूम करना है, तो हम उसके अंदर अप्लाई करते हैं काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स की मदद से हम उसके हर वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम करते हैं मोशन की मैथमेटिक्स। जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके ऊपर मैथमेटिक्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी है, ओके, और कुछ टाइम पे वो वेलोसिटी उसके पास है, तो आफ्टर सम टाइम, मान लो कुछ टाइम के बाद उसके पास क्या वो वेलोसिटी रहेगी, क्या उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, किन चीजों पे डिपेंड करेगी, ये सारी चीजों के बारे में हम मालूम करते हैं काइनेमेटिक्स में। सो काइनेमेटिक्स हमें मोशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है। देखिए, काइनेमेटिक्स ने हमें इस बात से किसी भी किस्म का लेना देना नहीं है। वी हैव टू डू नथिंग विद इट कि उस ऑब्जेक्ट को किस फोर्स की वजह से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मोशन, हमें कोई कंसर्न नहीं है उसके लिए। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल दिस मार्कर, अगर मैं इस मार्कर को मोशन में लाता हूं, ओके, तो ये इस ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर आया, ओके। अब यहां पर देखिए, इस पर फोर्स मैं लगाऊं, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा था, वो फोर्स किसी टाइप का था, वो फोर्स ग्रेविटेशनल था या आर्म फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स था, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स था जिसकी वजह से मोशन आया, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना है। मोशन को स्टडी करना है यानी कि हमें जानना है कि ये ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव हो रहा है, कितना टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या इसके पास किसी टाइप का एक्सेलरेशन है या नहीं, क्या इसका एक्सेलरेशन जीरो है। मैं जो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूं, देखिए, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, अगर हमें इन टर्मिनोलॉजीज, इन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अच्छे से जानकारी होगी कि ये क्या चीजें हैं, अगर हमें इन सब के बारे में मालूमात हो गई, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने में परफेक्शन ला सकते हैं। समझे? देखिए, मोशन से रिलेटेड है ये वेरिएबल्स। अगर ये वेरिएबल्स को मैं अच्छे से समझ जाऊं, ये वेरिएबल्स क्या चीज है, तब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर सकता हूं, है ना। तो इन वेरिएबल्स को स्टडी करने से पहले, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और नॉट। आपको मेरी बात समझ में आ रही? अगर आपको ये मालूम नहीं है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं, तो आप मोशन स्टडी कैसे करोगे, है ना। तो मोशन में है या नहीं देखने के लिए ऐसा रैंडमली आप नहीं बोल सकते कि ऐसा, इसके इसके पीछे कुछ रूल्स है, ओके, कुछ चीजें हैं। उन फैक्टर्स को देख के, उन फैक्टर्स के ऊपर आप बोल सकते हैं कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज एट मोशन और एट रेस्ट। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप बोलोगे कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है, ओके। तो हम देखेंगे अब कि रेस्ट और मोशन को आप कैसे डिफाइन करोगे। देखिए, आप आपके फ्रेंड के साथ बस में ट्रैवल कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू यू योर फ्रेंड्स वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि आपके बिसाइड बैठ के बाजू की सीट पे अगर आप उसको देखेंगे, उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। जैसा सा क्लॉक जा रहा, उसकी पोजीशन जो थी वही है। तो आप क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिलेक्शन ऑर्बिटरी हम कहां भी ले सकते हैं, हमारा जहां कन्वीनियंस है वहां हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप जहां हो वहां पर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानो। अकॉर्डिंग टू बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप जब आपके दोस्त के देख रहे हो तो वरिष्ठ में ही है, उसकी पोजीशन जैसा टाइम पास तो हो रहा, बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही, पोजीशन वही है। तो आप बोलोगे कि माय फ्रेंड इज एट रेस्ट, माय फ्रेंड इज एट रेस्ट। बट अगर मैं सेम क्वेश्चन ऐसे बंदे से करूं जो बस स्टॉप पे है, वो देख रहा है कि बस मूव हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू द बस स्टॉप फ्रेम, क्या मेरा फ्रेंड रेस्ट में है? नहीं, वो रेस्ट में नहीं, क्योंकि बस मूव हो रही है। तो जैसा ऑब्जर्वर कहां है, अब ऑब्जर्वर है प्लेटफॉर्म पर। तो ऑब्जर्वर जब मुझे, मेरे फ्रेंड को देखेगा, तो उसका, उसके फ्रेम का टाइम तो पास होगा, एंड एट द सेम टाइम पोजीशन ऑफ माय फ्रेंड, मेरे दोस्त की पोजीशन भी चेंज होगी, क्योंकि बस मोशन में है।
तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन या रेस्ट में है बोलने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखना जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जर्वर की पोजीशन, ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है उस ऑब्जेक्ट को, ये दोनों की कंबाइंड स्टडी डिफाइन करेगी कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है। क्या बात समझ में आई? तो चलिए देखते हैं अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो कुछ डिस्टेंस और कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, और ये दोनों में क्या डिफरेंस है हमें मालूम होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से इसकी जर्नी स्टार्ट करा, ओके, और ये पार्टिकल मूव हुआ समथिंग लाइक दिस। ऐसा मूव होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट बी पर इसकी जर्नी एंड हो गई, और आपको सवाल मैं कर रहा हूं कि बताइए ये पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है और इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखिए डिस्टेंस जो होगा वो होगा पार्टिकल ये जर्नी में थ्रू आउट द जर्नी कितना पाथ ट्रैवल करा, वो पाथ का जो लेंथ है उस लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। टोटल जर्नी में जितना पाथ ट्रैवल करा उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, जर्नी का जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से लेके यहां तक ये जो पाथ है इसे हम कह रहे हैं डिस्टेंस, ओके। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस और पाथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए क्योंकि ये आपको डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दो भी दे रहा है। डायरेक्शन किस हिसाब से दे रहा है, देखिए देखिए जिस पॉइंट से जर्नी स्टार्ट हुई और जिस पॉइंट पे जर्नी एंड हुई उस डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। मतलब ये एक वेक्टर है जो स्टार्ट होएगा पॉइंट ए से और एंड होएगा पॉइंट बी पे, तो ये डायरेक्शन हो गया। और ये जितना लेंथ, जितना पाथ है ए से लेके बी तक का, उसका वो मैग्नीट्यूड होगा। तो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। यू सी यहां से लेके हम यहां तक आए, बट ये कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या? इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। आप बोल सकते हैं कि इतने किलोमीटर या इतने मीटर हम ट्रैवल करें बस, बट कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करें ये इस बात का इंफॉर्मेशन डिस्टेंस के अंदर आपको नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। बट यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, यू नो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे ए से लेके बी तक का कितना पाथ है, और तो कौन से डायरेक्शन में वो पाथ हुआ, कौन से डायरेक्शन में वो पार्टिकल मूव हुआ, वो भी आपको मालूम होता है इसके अंदर। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको समझना है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अगर फील करना है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बंदा है जिसके आंखों पर पट्टी लगी हुई है, सो ही कांट सी एनीथिंग आउट, ओके, एंड एट ए डिस्टेंस अराउंड मान लीजिए 2 मीटर, एट ए डिस्टेंस 2 मीटर यहां पर एक लड़की है, ओके, और इस बंदे को, इस लड़की को कैच करना है। वो लड़की वहीं रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, और एक थर्ड पर्सन को अगर इस बंदे को गाइड करके बोलना है कि लड़की को कैच करो, तो वो थर्ड पर्सन जो है, वो जो थर्ड पर्सन है, ये जो थर्ड पर्सन है, ये क्या इंफॉर्मेशन देगा इस लड़के को ताकि ये लड़की के पास चल जाए? क्या ये थर्ड पर्सन डिस्टेंस बोलेगा कि भाई इतना डिस्टेंस आप मूव हो जाओ और आपको लड़की मिल जाएगी 2 मीटर पे? या फिर इस थर्ड पर्सन को डिस्प्लेसमेंट देना होगा ताकि वो लड़का इस लड़की को कैच करे? तो देखिए ये है डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। अगर ये थर्ड पर्सन इस लड़की को बोलेगा कि भाई मूव हो 2 मीटर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस? 2 मीटर डिस्टेंस पे आपको लड़की मिल जाएगी, तो ये बंदा कहां मूव हुआ है? 2 मीटर। 2 मीटर इसको मूव होने के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। 2 मीटर राइट को मूव हो सकता है, 2 मीटर लेफ्ट को मूव हो सकता है, 2 मीटर अप मूव हो सकता है, 2 मीटर डाउन मूव हो सकता है। एक स्फेरिकल, एक स्फीयर फॉर्म हो जाएगा 2 मीटर से, इसके सेंटर से, कि ये सारे पॉसिबल
ये सारे पॉसिबिलिटीज है 2 मीटर मूव होने के। तो ये बंदा मूव हुए तो किस डायरेक्शन में हुए ताकि उसको ये लड़की मिल जाए। देखिए यहां पर हमें इस बंदे को डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट देना होगा ताकि वो इस लड़की को कैच कर सके। देखिए यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। आप डिस्टेंस दिए तो डिस्टेंस कुछ एक डायरेक्शन नहीं बताएगा, डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कितने मीटर मूव होना है वही मालूम है, बट कौन से डायरेक्शन में मूव होना है वो इंफॉर्मेशन डिस्टेंस के पास नहीं है। तो इसीलिए थर्ड पर्सन को इस बंदे को डिस्प्लेसमेंट देना होगा ताकि वो इस लड़की को कैच कर सके। और वो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से देना होगा कि इस बंदे का ये क्या है, ये मान लो ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है बंदे का। ओके, सो इस थर्ड पर्सन को बोलना होगा भाई आप मूव हो 2 मीटर टुवर्ड्स योर लेफ्ट, देन ओनली दिस पर्सन कैन कैच दिस। तो यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन थर्ड पर्सन दिया ये है डिस्प्लेसमेंट। 2 मीटर इज द मैग्नीट्यूड एंड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट इज द डायरेक्शन। तो इस डिस्प्लेसमेंट को दोनों चीजों की जरूरत होती है, एक तो है मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। बट डिस्टेंस के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड था, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? अब देखिए इनकी यूनिट्स क्या होते हैं, किसमें मेजर करोगे आप? देखिए एसआई यूनिट तो है मीटर, इसका भी एसआई यूनिट जो है वो है मीटर ही, और डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट है मीटर। ओके, सीजीएस यूनिट अगर हम देखेंगे सीजीएस यूनिट अगर हम देखेंगे तो ये सेंटीमीटर है डिस्टेंस का, और सीजीएस यूनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो सेंटीमीटर। इन दोनों के यूनिट सेम होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है, बट ये विद डायरेक्शन आता है, ये विदाउट डायरेक्शन आता है। ओके, नाउ वन मोर थिंग, द डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है, क्या इसके पास किसी किस्म का मास है? नहीं है, तो m की पावर 0। क्या किसी टाइप का लेंथ है? हाँ लेंथ है, कितना है? एक है, तो l की पावर 1। क्या डिस्प्लेसमेंट के अंदर किसी भी टाइम का इन्वॉल्वमेंट है? नहीं है, तो t की पावर 0। तो सेम इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m पावर 0, l पावर 1, t पावर 0। देखिए किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से जब अगर हमें समझना है तो कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ने के बाद अगर हम उसके बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करेंगे तब तो उस कॉन्सेप्ट में और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो चलिए इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए सबसे पहला प्रॉब्लम नंबर 1 आई एम टेकिंग। द प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक बंदा पॉइंट ए से अपने फ्रेंड के पास गया नोट्स लेने, जो कि पॉइंट बी पर उसका घर है, उसके फ्रेंड का। ओके, सो आफ्टर टेकिंग नोट्स ही डिसाइडेड टू हैव अ कप ऑफ टी। ओके, तो यहां से ये बंदा और इसका फ्रेंड दोनों मिलकर एक पॉइंट सी पे गए, वहां पर जाके चाय मारे, एक उस्मानिया बिस्किट चाय के बाद आफ्टर द टी दे हैव डिसाइडेड टू गो टू देयर होम्स। तो बंदा जो सी पर जो इसका फ्रेंड था जिसका घर बी पे है, ये तो स्ट्रेट यहां से यहां आ गया। अब ये जो बंदा ए से स्टार्ट करा था उसको अपने घर जाना है। ओके, और यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड आउट आफ्टर रीचिंग द पॉइंट सी, बोल रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस traveled by the person। ओके, तो क्वेश्चन में दिया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 30 मीटर और पॉइंट बी से सी का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 40 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना है और तो देखिए डिस्टेंस मैं क्या बोला, डिस्टेंस क्या चीज है? डिस्टेंस वो है जो पार्टिकल और पर्सन ट्रैवल करेगा, उसकी होल जर्नी में जितना लेंथ ट्रैवल करेगा, जितना पाथ वो ट्रैवल करेगा, उसको हम उसका डिस्टेंस कहते हैं। तो टोटल जर्नी में कितना ट्रैवल करा, यहां से यहां तक 30 ट्रैवल करा, प्लस ऐड करना है, टोटल करना है। फिर बाद में बी से सी पॉइंट पर आने के लिए 40 ट्रैवल करा। तो टोटल ट्रैवलिंग कितना हुआ? 40। दिस विल बी 70 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पर्सन। नाउ विल सी कि डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है? डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए व्हाट आई सेड, डिस्प्लेसमेंट इज द पाथ बिटवीन
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। सो इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो पाथ है, जो डिस्टेंस है, वो कितना होगा? देखिए, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये स्ट्रेट लाइन है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पर्सन। तो अब ये इसका मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लोगे सपोज, ओके, बट यहां पर इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखिए, यू हैव मूव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो आपका जो वेक्टर है उसका एरो होना चाहिए टुवर्ड्स द सी वेक्टर, टुवर्ड्स द सी पॉइंट। सो दिस इज द direction of your displacement, okay, so this is the direction. Now how will you calculate the magnitude? See, magnitude, so using the Pythagoras theorem we can find out. अगर हमें Pythagoras theorem क्या कहता है? If you have a right angle triangle, okay, तो इसके ये साइड्स होते हैं, ये है हाइपो, ये है, अगर सपोज थीटा इधर है तो ये अपोजिट, और ये एडजेसेंट। पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट लाइक दिस, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर, अपोजिट स्क्वायर। So we will apply this Pythagoras theorem here to find out the displacement. See, displacement किस तरीके से find out करना है? Displacement, okay, तो यहां पर ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपो है, तो हाइपोटेन्यूज के लिए हमें करना होगा दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी इज इक्वल्स टू, ये इसका स्क्वायर इधर दे देंगे हम, इट विल बी एडजेसेंट स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर। सो दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। इफ यू सॉल्व इट फर्दर यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और ये उसका डायरेक्शन है। सो क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? स्लोली स्लोली। तो और कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ओके, शैल आई राइट दिस, कॉपी दिस वन। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव हो रहा है अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ, ओके, ऑफ रेडियस 2 मीटर्स। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड displacement and distance traveled by the particle. Okay, so let's see how to do it. देखिए, इसमें सबसे सिंपल चीज यहां पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, जो कि what is displacement? Displacement is the total distance, not the total, it's the distance between initial and final point. ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये है फाइनल पॉइंट। सो यहां से जर्नी स्टार्ट हुई और ये पॉइंट पे जर्नी एंड हो गई। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां अगर इसका रेडियस 2 मीटर है, सो फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 2, सो दिस विल आल्सो बी 2 meters. So displacement is going to be 4 meters. Okay, 4 meters. Now we'll see the distance traveled by the particle. What is the distance traveled by the particle? Particle कितना distance travel करा? Okay, distance कितना travel करा particle? Okay, so देखिए, before going to calculating the displacement, sorry, distance, एक बात मुझे आपको बताना है। देखिए, मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसका रेडियस r है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस वो होता है, अगर मान लीजिए मैं इस रिंग को कट कर दूं, कट करके ऐसा स्ट्रेट कर दूं, ओके, इस रिंग को मैंने कट कर दिया, कट करके इसको स्ट्रेट कर दिया। स्ट्रेट करने के बाद इसका जो लेंथ होगा, इसका जो लेंथ होगा वही कहलाता है इसका सर्कमफ्रेंस, जो कि है 2 पाई r। ओके, अगर ये पार्टिकल सेमी सर्कल डिस्टेंस ट्रैवल करा, मतलब यहां तक आधे सर्कल पे मूव हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल इस रिंग का हाफ लेंथ, मतलब हाफ लेंथ ट्रैवल करा, जो कि हो जाएगा 2 पाई r का आधा, हाफ। अगर ये पार्टिकल स्टार्ट करता था पॉइंट ए से और फिर एंड करता था पॉइंट ए पर ही, तब हम बोल सकते थे कि पार्टिकल का जो डिस्टेंस ट्रैवल है, डिस्टेंस है, वो है 2 पाई r। बट ये पूरा ट्रैवल नहीं करा, ये हाफ ट्रैवल करा, हाफ ट्रैवल करा यानी कि 2 पाई r का भी आधा। तो यहां पर इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई, व्हाट इज द रेडियस? यहां r क्या था? रेडियस। तो यहां रेडियस क्या है? ये है 2 डिवाइडेड बाय 2। So 2 1 za, what we got? Distance as 2 pi. Okay, this is the distance.
तो इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से भी ये फ्रेम कर सकता है कि बोल देगा कि एक पार्टिकल ए पॉइंट से एंगल डिस्क्राइब करा 180 डिग्री। कितना एंगल डिस्क्राइब करा, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आने के लिए 180 डिग्री एंगल डिस्क्राइब करा पार्टिकल, और बताइए कि इस पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। सेम क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ एंगल बोला उन्हें कि इतना एंगल डिस्क्राइब करा पार्टिकल अलोंग अ सर्कल, और बताइए कि ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा, और जिस सर्कल के अराउंड ये इतना एंगल डिस्क्राइब करेगा उस सर्कल का वो रेडियस भी देगा, तभी आप उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर पाओगे। नाउ इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक जनरलाइज वे में बताना चाहूं कि मैं आपको हर प्रॉब्लम इंडिविजुअली तो करके नहीं बता सकता, बट मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बता दूंगा कि जिसके थ्रू आप अगर एक पार्टिकल एक सर्कल में कितना भी डिस्टेंस मूव हो रहा है तो वो उस सिचुएशन में आप उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे। मान लीजिए अगर आपको बोले कि एक पार्टिकल एक सर्कल में जिसका रेडियस 3 मीटर है डिस्क्राइब कर रहा है 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल जब पार्टिकल डिस्क्राइब करेगा सो इट विल बी, ये कितना है 90 डिग्री, सो द पॉइंट बी विल बी समवेयर हियर। तो अगर इस केस में आपको पूछेगा कि हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल एंड हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, तो देखिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे। पहले देखते हैं डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस, पार्टिकल जब हाफ ऑफ द सर्कल ट्रैवल करा था तब हम लिए थे 2 पाई आर का आधा। अब ये आधे का भी फिर और आधा ट्रैवल कर रहा है। अगर यहां आ जाता, यहां से यहां आ जाता तो तब हम बोलते थे 2 पाई आर बाई 2 ट्रैवल करा, बट उसका भी आधा यानी कि 2 पाई आर बाई 4, क्वार्टर ऑफ द सर्कल ट्रैवल करा पार्टिकल, 2 पाई आर बाई 4। तो यहां पर r कितना है 3, तो 2 पाई 3 बाई 4, 1 जा 2 जा, सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इज 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द पाथ और द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्या ये इनिशियल पॉइंट है? यस। क्या ये फाइनल पॉइंट है? यस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है? अ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स बी। ये कितना होगा? अगर ये 3 है तो क्या ये भी 3 होगा? तो ये कितना हो जाएगा? ये पाइथागोरस थ्योरम का हाइपो है, वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इट विल बी 9 प्लस 9, इट विल बी अंडर रूट 18 मीटर। क्या बात समझ में आ रही? इसका भी यूनिट मीटर। So the question is, एक पार्टिकल एक सर्कल जिसका रेडियस है 2 मीटर एंगल डिस्क्राइब कर रहा है 120 डिग्रीज। हाउ मच? 120 डिग्रीज। पॉइंट ए से सर्कल है जिसका रेडियस है 2 मीटर और पार्टिकल पॉइंट ए से एंगल डिस्क्राइब कर रहा है 120 डिग्रीज। तो ये जो टोटल होगा ये होगा 180 डिग्री, और जस्ट बिफोर 180 ये पार्टिकल अभी यहां पर है पॉइंट बी। कितना एंगल डिस्क्राइब करा? ये है वो एंगल जो ये पार्टिकल डिस्क्राइब करा 120 डिग्री। अब इस केस में अगर आपको मैं पूछूं कि हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने के लिए ऐसे केस में कुछ भी एंगल दे सकता है। वो एंगल 180 देगा, 90 देगा, 120 देगा, 360 देगा। 360 अगर एंगल उन्हें डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल 360 देगा तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? वो पार्टिकल फिर से लौटकर उसके इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा, और इस पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ओके, तो इस केस में एंगल कुछ भी देने दो। ओके, सो आई विल गिव यू अ जनरल फार्मूला फॉर इट। उस फॉर्मूले में जस्ट आपको एंगल सब्स्टिट्यूट करना है और आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए यहां पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो यही होगा, ये है द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैलकुलेट करने का मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, जिसमें किसी भी टाइप का एंगल अगर आपको दे देगा तो जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट एंगल, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली। सो ये है 2r sin थीटा बाई 2। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम देखेंगे जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से
आया ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि इट इन्वॉल्व्स वेक्टर्स, बट जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन समझाऊंगा। ओके, सो नाउ हियर विल सी कि कितना एंगल है 120 डिग्री, जस्ट थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। ओके, तो देखिए क्या आएगा, 2 r कितना है 2 sin 120 divided by 2, it will be 60 degrees. Sin 60 is how much? Sin 60 is root 3 by 2. So root 3 by 2, 2 into 2, it will be 4. So 1s are, 2s are, the displacement of the particle is root 2 root 3 meters. 2 root 3 meters. अगर आपको देखना है कि ये फॉर्मूला रियली वर्क कर रहा है नहीं, तो लेट्स कम टू दिस पॉइंट। यहाँ पर जो हमको डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, अंडर रूट 18। तो अप्लाई करो ये फॉर्मूला यहाँ पर। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल साइन थीटा बाई 2। सो 2 लिखिए, रेडियस कितना है यहाँ पर 3, और साइन थीटा बाई 2, साइन कितना है थीटा 90 है, 90 का डिवाइडेड बाई 2 मतलब इट विल बी 45। सो वी विल बी गेटिंग 2 into 3 into 1 by root 2, sin 45 is 1 by root 2, so 2 can be written as root 2 into root 2, और नीचे का root 2 कैंसिल हो जाएगा, it will be 3 root 2। ये भी आएगा 3 root 2, कैसा आएगा ये देखिए। so 19 can be written as 2 into 9, 19 can be written as 18 can be written as 2 into 9, so this root 9 can be written as 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 root 2। सेम आंसर यू गेटिंग। सो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग 2 into रेडियस इनटू sin थीटा बाय 2। आपको अप्लाई करना है, यू विल गेट द। सो इस फॉर्मूले की मदद से अगर कितना भी एंगल हों दो, कितना भी डिस्क्राइब करने दो, कौन से भी पॉइंट पे मूव हों दो, जनरली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस वन। ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। देखिए, सवाल इन पॉइंट से भी पूछ सकता है नीट में आपको। देखिए, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों में डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डिस्टेंस। ओके, ये हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो। ओके, ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में और एक ही डायरेक्शन में अगर मूव हुआ पॉइंट ए से पॉइंट बी में, तो यहां पर इसका डिस्टेंस कितना होगा, मतलब टोटल जर्नी में कितना ट्रैवल करा। मान लो फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक 2 मीटर ट्रैवल करा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा 2 मीटर। तो ऐसा केस जब पार्टिकल सेम डायरेक्शन में अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव होगा, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। सेम डायरेक्शन इसलिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए अगर ये पार्टिकल इधर मूव होके फिर वापस से वही लाइन में अगर यहां मूव होता, तब डिस्प्लेसमेंट अगर पॉइंट ए इनिशियल ये होता और फाइनल पॉइंट सी होता, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट और अलग अलग होता। और दूसरी चीज ये देखने वाली है कि इसमें ऑलवेज आप हमेशा ये देखोगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होगा, और या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि डिस्प्लेसमेंट से हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा। कभी ऐसा केस नहीं आएगा कि डिस्टेंस छोटा हो रहा और डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा। यू विल ऑलवेज फाइंड द सिचुएशन वेयर डिस्प्लेसमेंट विल बी ग्रेटर एंड वेयर यू विल फाइंड द डिस्टेंस विल बी ग्रेटर एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी लेसर। इक्वल हो सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट छोटा रहेगा डिस्टेंस से। और दूसरा पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है कि मान लीजिए एक पार्टिकल जब मूव हो रहा है, तो इसके पास 100% चांसेस है कि इसके पास डिस्टेंस आएगा, और वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज गोना बी पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं रहेगा, ना ही ये जीरो रहेगा, जीरो डिस्टेंस कभी नहीं रहेगा। ओके, पार्टिकल अगर मोशन में है तो। बट डिस्प्लेसमेंट, इवन दो पार्टिकल मोशन में है, पार्टिकल मूव हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। क्या मालूम पार्टिकल मान लो आप डिसाइड करें ये एक्सिस को पॉजिटिव, तो पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी मूव हो सकता है।
इसीलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए इस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स है। मैं प्रॉब्लम्स के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सॉल्व करूंगा नीट और जेई लेवल के प्रॉब्लम्स। कॉन्सेप्चुअली और कॉन्सेप्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स यही में ये अलग है, बट इसके साथ साथ मैं कुछ और वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं हर कॉन्सेप्ट के सेपरेट नीट और जेई लेवल के प्रॉब्लम्स कराऊंगा। ओके, सो नाउ वी विल सी कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है।